हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो आज कुछ इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है रिलेटेड हमारा हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होने जा रहा है इथेनॉल प्लांट। ठीक है, किसके द्वारा? एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो एग्ज़ाम के लिए क्या ध्यान रखना है आपको कि जो इथेनॉल प्लांट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के सेटअप होने वाला है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी कंपनी के थ्रू? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके ऊपर 500 करोड़ रुपए जो है वो लगाया जाएगा और 30 एकड़ जो लैंड है उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। सेकंड हम न्यूज़ देखते हैं जो कि रिलेटेड है 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम से। ठीक है, तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में लॉन्च किया गया है? तो ये आपका क्या गया है? बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो बांग्लादेश और इंडिया आपको ध्यान में रखना है कि इनके बीच में लॉन्च किया गया है 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है रिलेटेड गटका मार्शल आर्ट से। ठीक है, गटका जो मार्शल आर्ट है ये आपका है पंजाब का। ठीक है, और इसको इंक्लूड किया गया है 37th नेशनल गेम्स में, जो कि आपकी कहाँ होने वाली है? गोवा में जो होने वाली है। ठीक है, ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। गटका मार्शल आर्ट जो कि पंजाब से रिलेटेड है और आपका ये इंक्लूड किया गया है 37th नेशनल गेम्स में। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी रिलेटेड है वो है हमारी एशियान टूरिज़्म फॉर्म 2024। ठीक है, जो कि कहाँ पर होगी? 2024 है यहाँ पर। ठीक है, जो कि कहाँ पर होगी? लाओस में होगी। ठीक है, इसके लिए जो थीम है क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म सस्टेनिंग एशियन फ्यूचर। ठीक है, तो थीम भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब इस तरह की कोई मीटिंग रहती है। अगर हम लाओस की बात करते हैं तो लाओस आपकी जो कंट्री है, ठीक है, वो वियतनाम, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो, तो अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, लाओस आपकी जो है किस किस के साथ? वियतनाम के साथ, ठीक है, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, थाईलैंड के साथ, ठीक है, और कंबोडिया के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करती है। ठीक है, जब इस तरह की मीटिंग्स जब होती है तो जिस कंट्री में वो मीटिंग्स होती है उसके बारे में थोड़ा सा जो जियोग्राफिकल जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर उसका जो मैप है वो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। एशियन टूरिज़्म फोरम 2024 कहाँ पे होगी? लाओस में होगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिलेटेड बुक से। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो बुक है जो रिलीज़ हुई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मनोज कुमार। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे हिमाचल के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उसमें अभी तक हमें डायरेक्ट जो स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है, कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो आपसे इतना ही पूछा जाता है, इसके डिटेल में नहीं पूछा जाता। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जो न्यूज़ पढ़नी है, ठीक है, वो कौन सी है? वो स्कीम से रिलेटेड है। जो स्कीम्स होती है, स्कीम से रिलेटेड आपसे डिटेल में पूछा जाता है, बट बाकी जो न्यूज़ रहती है वो डायरेक्ट होती है, तो उसमें ज़्यादा बहुत डिटेल में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बुक आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन किसने के द्वारा लिखी गई है? बाय मनोज कुमार। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं जो टाटा सन चेयरमैन है एन चंद्रशेखर। ठीक है, एन चंद्रशेखरन को किससे नवाजा गया है? फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर शेवलियर डी लेरा लीजन ऑनर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये किसको मिला है? टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। ठीक है, तो एन चंद्रशेखरन जो नेम है वो आपको ध्यान में रखना है कि इनको फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो इनको दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम न्यूज़ है वो है आपकी वर्ल्ड बी डे से। ठीक है, तो जो वर्ल्ड बी डे है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20th मई को। ठीक है, जो बीज है वो हमारे लिए हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए जो वर्ल्ड बी डे है इस साल का उसको कहाँ पे मतलब कि सेलिब्रेट किया जाएगा? बालघाट मध्य प्रदेश में। और इसकी जो थीम है, ठीक है, 2023 की जो वर्ल्ड बी डे की जो थीम है वो है बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारी
बी डे से, और अगर थीम आ भी जाती है आपको तो ये रिलेटेड करेगी आपकी बी से ही, जैसे कि बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो वर्ल्ड बी डे याद रखिएगा 20 मई, ठीक है, टू बी हेल्ड इन बालघाट मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिलेटेड प्रधानमंत्री जी से, कि जो प्रधानमंत्री है वो अभी विजिट पे है जापान की, पपुआ न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जापान में हो रही है G7 समिट, ठीक है। तो G7 समिट जो है वो जापान के हिरोशिमा सिटी में हो रही है, और इसी को ही अटेंड करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है वो गए हैं। और पपुआ न्यू गिनिया में, ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया में भी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन की समिट है, उसको अटेंड करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी है वो पपुआ न्यू गिनिया जाएंगे 22 मई 2023 को, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो जापान और जो पपुआ न्यू गिनिया की जो मीटिंग है ये इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है, जापान की है G7, ठीक है। G7 जो हो रही है वो हिरोशिमा सिटी जो जापान की है वहाँ पर हो रही है, और जो पपुआ न्यू गिनिया में कौन सी मीटिंग के लिए गए हैं, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है हमारे रिलेटेड एशियाज़ फर्स्ट सब सी रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो MIT जो वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी है उसने क्या सेटअप करा है, एशिया का फर्स्ट सब सी रिसर्च लैब, कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे का नाम आपको ध्यान में रखना है कि पुणे महाराष्ट्र में एशिया की फर्स्ट सब सी रिसर्च लैब को इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम से, ठीक है। तो जो ये म्यूज़ियम है ये एक तरह से वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा म्यूज़ियम है वो बनने जा रहा है, ठीक है। तो आप युगे जो है वो याद रखना, ये आपका रिलेट करेगा नेशनल म्यूज़ियम से, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो नेशनल म्यूज़ियम जो डे है उसको भी सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है जो नेपाल का जो शेरपा है जिसका नाम है कामी रीता, ये ऐसे फर्स्ट पर्सन बन गई है जिन्होंने 27 टाइम जो है वो माउंट एवरेस्ट को स्केल करा है, ठीक है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो नसंग है, ठीक है, नसंग शेरपा और कामी रीता जो शेरपा है वो दोनों सेम लेवल पे आ गए थे, ठीक है। दोनों ने 26 टाइम जो है वो माउंट एवरेस्ट को स्केल करा, बट अभी रिसेंटली जो कामी रीता है वो बन गए आपके 27, उन्होंने 27 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, इसलिए वो ऐसे फर्स्ट पर्सन बन गई है जिसने सबसे ज़्यादा टाइम माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जो अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे उसके जो CM हैं वो है आपके सिद्धारमैयन। तो आपको ये याद रखिएगा सिद्धारमैया CM बने हैं कर्नाटका के, और जो डिप्यूटी CM बने हैं वो है DK शिवा कुमार, ठीक है। तो ये नाम भी आपको एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखने, क्योंकि भी रिसेंट ही इसमें यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं। तो ये थी आज की कुछ न्यूज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, और इसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और देखिए करंट अफेयर को लर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज़ करिए, ठीक है। अब जिस तरह से मैं आपको न्यूज़ लेकर आ रही हूँ ये डायरेक्ट जो है न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है, गलती के जो चांसेस है वो बिल्कुल निल है। तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो, ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है, आपके 1 वीक के जो नोट्स है वो 1 और 2 पेज में बन जाएंगे, ठीक है, और जो रिवाइज़ करने के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। तो आप ये लगा लीजिए कि जो 1 महीने की जो आपकी न्यूज़ होगी वो आपकी 4 to 5 पेजेस में आ जाएगी, ठीक है। और 4 to 5 पेजेस को रिवाइज़ करना बहुत ईजी है, ठीक है। आप उनको बार बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि न्यूज़ तो न्यूज़ ही रहेगी, ठीक है, आप कहीं से भी पढ़िए न्यूज़ तो वही रहने वाली है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है उसका रिवीजन। तो ये था आज का सेशन, और अब हम मिलेंगे कल, और फिर हम संडे को पूरे वीक की जो न्यूज़ है उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। जो अगर कोई न्यूज़ ऐसी है जो छूट गई हो तो वो संडे को पूरे वीक की जो न्यूज़ है उसको उसमें कवर अप किया जाएगा, ऐसी कोई न्यूज़ जो कि छूट गई हो, ठीक है। अदरवाइज़ हम कोशिश करते हैं कि जो भी न्यूज़ रहती है वो पूरी की पूरी हम आपके लिए लेकर आए। सो अगर आप लोगों को हमारे सेशन अच्छे लग रहे हैं तो हमारे सेशन को आप ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को औरों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू एवरीवन।